हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट सेकंड और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट और बेसिक टर्म्स डिस्कस किए और मेजर हेड, सब हेड ये सब डिस्कस किए थे और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन भी आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा कवर करेंगे, जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को टच करूंगा और सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से याद कर लिया होगा, इसका नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखो, आज हम समझेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी सिर्फ इसका फॉर्मेट देखो, इन सबको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने बैलेंस शीट में डिस्कस किया था आपके साथ। तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखने के लिए मिलता है। दूसरा हमारा होता है अदर इनकम। जब हम इन दो को ऐड करते हैं तब हमारा टोटल रेवेन्यू निकल कर आता है। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम अदर इनकम को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल कर आएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। फिर फोर्थ हमारा एक्सपेंसेस का होता है। हमने ऊपर रेवेन्यू के साथ डील किया, अब हमें एक्सपेंसेस के साथ डील करना है। तो हमारा फोर्थ जो आइटम है वहाँ हमें एक्सपेंसेस देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये सब क्या है हम आगे जानेंगे, अभी बस इसका फॉर्मेट देखो क्या है। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, changes in inventory of finished good or work in progress and stock in trade, employees benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses और अन्य expenses मतलब other expenses। फिर हम total expenses करेंगे, मतलब ये जितने भी अभी expenses आपने देखा इन सबको हम sum करेंगे और फिर हमारा वो होगा total expenses। फिर जब हम अपने टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस लेस करेंगे दोनों को, तब हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वैसे प्रॉफिट जो कि हमारे पास है टैक्स देने से पहले। फिर हम टैक्स दे देंगे तो जो भी अमाउंट निकल कर आएगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ऊपर में आपको दो चीज़ देखना है। ये इस साइड जो हमें फिगर देखने के लिए मिलते हैं ये करेंट रिपोर्टिंग पीरियड का फिगर होता है, और इस साइड वाला जो आइटम्स आपको देखने के लिए मिलता है वो प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का होता है। तो मैं एक बार इसे क्लियर कर देता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम समझेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू का मतलब जानते हो कि अर्निंग होता है, इनकम होता है एक तरह से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, सबसे पहले इसे पढ़ो। इट इज़ द रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। वैसे रेवेन्यू, वैसे अर्निंग जो हमें आपके बिजनेस एक्टिविटी से मिला हो। इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस, और फिर अन्य प्रकार के ऑपरेटिंग रेवेन्यू जैसे कि सेल ऑफ स्क्रैप। हम अपने स्क्रैप मटेरियल्स को अगर बेचते हैं उससे जो अर्निंग होगा वो हमारा अन्य प्रकार का ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा। अब देखो, फाइनेंस कंपनी जितने भी होते हैं उनके केस में ये सारे आइटम्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाएंगे, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम, नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विस। ये जो चार आइटम है ये फाइनेंस कंपनी के केस में, कंपनी बहुत सारे टाइप्स की होते हैं, तो फाइनेंस कंपनी के केस में ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब अदर इनकम आपको नीचे में देखना है। अदर इनकम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड और अर्नड, हमें जो इंटरेस्ट रिसीव किया है हमने वो इंटरेस्ट होगा। फिर डिविडेंड इनकम, ये सब कहाँ किस में आएगा, अदर इनकम में। जैसे कि और भी हैं, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने पे कुछ अलग से अगर प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो वो क्या होगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर अदर इनकम्स और भी हो सकते हैं, जैसे कि रेंट रिसीव हमने किया, फिर डिस्काउंट हमें मिला या फिर कमीशन मिला, हमने जो हमारा फिक्स्ड एसेट बेचा उस पर कुछ फ़ायदा हो गया। मिसलेनियस आइटम जैसे कि न्यूज़पेपर, उन सारे आइटम्स को बेचकर जो हमारा अर्निंग होगा वो सब किस में आएगा, अदर इनकम में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि अदर इनकम्स में क्या आता है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। एक किसी सामान को बनाने में, एक किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी हमारे रॉ मटेरियल या फिर अदर मटेरियल खर्च हुए
रॉ मटेरियल और अदर मटेरियल खर्च हुए, वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमारे जो स्टार्टिंग में इन्वेंट्रीज होंगे, स्टॉक्स होंगे, उनको हम ऐड करेंगे, साथ ही साथ परचेज जो एक्स्ट्रा परचेज करेंगे रॉ मटेरियल का, उसको भी ऐड करना है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो हमारे आखिरी में जाके इन्वेंट्री हमारे पास बचेगा, इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, उसको हम लेस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स में। तो हमारा क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर है हमारा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। देखो इसमें कुछ लर्न करने जैसा नहीं है, बस आपको इसका हेड याद रखना है। हेड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मेजर हेड भी आप इसे बोल सकते हो। तो आप ये सब देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो ये इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसको हम अलग से शो करते हैं हमारे एम्प्लॉय के लिए। अगर जो भी अलग से हम खर्चा करते हैं, मतलब यह हमारा इनकम होता है, खर्चे होते हैं, उन सबको हम कहाँ लेते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। तो जैसे कि अभी हम इनकम का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉरी अभी एक्सपेंस का बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंस से रिलेटेड देख लेते हैं। वेजेस हो गया, सैलरी दी है हमने, बोनस हो गया, और लीव इनकैशमेंट, तो ये सब एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। कंट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट फंड, ये कहाँ आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ग्रेच्युटी फंड हो गए, सुपर एन्युएशन फंड हो गए, ये सब हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फिर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के अंदर क्या आएगा, कैंटीन के खर्चे, मेडिकल खर्चे। फिर हम ESOS पे खर्चे कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम, फुल फॉर्म याद रखना। और एम्प्लॉयज़ स्टॉक परचेज प्लान क्या है, इसे जानना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, ये आगे इस हायर लेवल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए कि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, वेजेस, सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट, ये सब कहाँ देखने के लिए मिलेगा, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में। अब देखो फाइनेंस कॉस्ट भी होता है। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो हम कहाँ नोट करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट में। जैसे कि इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या फिर बैंक के कैश क्रेडिट लिमिट पे भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर हम एक्सेस विड्रॉ करते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया, बॉन्ड पे, और साथ ही साथ पब्लिक डिपॉजिट पे जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और इसका मेजर हेड होगा फाइनेंस कॉस्ट। फिर हमें फाइनेंस कॉस्ट में अदर बोरोइंग कॉस्ट भी देखने के लिए मिलता है, जैसा कि हमने फर्स्ट हमारा डिस्कस किया इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, तो हमारा दूसरा है अदर बोरोइंग कॉस्ट। अदर बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। हमने जो भी डिवेंचर पे डिस्काउंट दिया या फिर हमें इशू करते वक्त लॉस जो भी हुआ, उसको हम राइट ऑफ करते हैं किसके थ्रू, अदर बोरोइंग कॉस्ट में। फिर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन के वक्त जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसको राइट ऑफ करोगे, तो उसे कहाँ नोट करेंगे, अदर बोरोइंग कॉस्ट में। फिर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन को प्रोसेस करवाने के लिए जो भी चार्जेस लगते हैं वो सारे अदर बोरोइंग कॉस्ट। फिर गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, ऐसे ही करके सब कुछ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है अदर बोरोइंग कॉस्ट। फिर आता है डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। एक चीज़ क्लियर कर लो, डेप्रिसिएशन जो हमेशा होता है वो टेंजिबल एसेट्स पे लगता है जिसे हम देख सकते हैं, और एमोर्टाइजेशन जो होता है वो इनटेंजिबल एसेट पे लगता है, जैसे कि पेटेंट हो गया तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और एमोर्टाइजेशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स राइट ऑफ, जैसे कि पेटेंट रिटर्न ऑफ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एमोर्टाइज्ड, ये होता है। तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हम एक अलग कॉलम बनाते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो ये सारे आइटम्स आपको याद होने चाहिए। और भी देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट है, अन्य प्रकार के एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जिसे हम बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली इससे क्वेश्चन आपका बनता है। आप यहाँ पे VVI लिख सकते हो या फिर स्टार मार्क लगा लो। तो देखो इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटपोर्ट, फ्राइट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, रेंट रेट टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड लेस प्रीपेड अगर हमने दे रखा है तो, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, बैड डेट रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट, रिपेयर टू मशीनरी, बिल्डिंग एंड अदर फिक्स्ड एसेट, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट,
डायरेक्टर को हमने फ़ी दिया, ऑडिट करवाने का फ़ी लगा, कन्वेंस के खर्चे हुए, ट्रेवलिंग खर्चे, कुरियर का खर्चा हमें देना पड़ रहा है, टेलीफोन और इंटरनेट के खर्चे, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, और फिर हमें शेयर इशू करते वक्त जो भी खर्चे आते हैं या फिर अंडरराइटिंग कमीशन, वो सब कुछ हम कहाँ लेते हैं, अदर एक्सपेंसेस में। क्या हमें ये सारा याद करना है? तो हाँ, आपको ये सारा याद करना है। कुछ भी करो, बस आपको याद हो जाना चाहिए। रट्टाफिकेशन करो या फिर कंसेप्ट से पढ़ो, बस याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन 1-2 तो ज़रूर पूछ लेगा, लेकिन 1-2 का वेटेज हो जाएगा, टोटल 6 मार्क्स। तो आपको ये सब कुछ याद करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट 2 यहीं ख़त्म हुआ। इस वीडियो में हमने आपके साथ स्टेटमेंट ऑफ P&L डिस्कस किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। हाँ, हम इसके सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसे डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके अरिहंत के बुक में ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही VK राय के बुक में भी आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। ये सारे आइटम्स मैं खुद इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको इसका नोट्स भी बनाना है। रिवीजन नोट्स बनाओ या डिटेल नोट्स बनाओ, जो भी सही लगे। तो आपको ये सारे आइटम्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वीडियोस रेगुलर प्रोवाइड करने की। तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, उससे पहले ये सब कुछ आपको याद हो जाने चाहिए, और आपको फर्स्ट पार्ट का भी जितना भी टर्म्स मैंने बताया वो भी आपको याद होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen.